दुनिया के कई देशों के साथ देश में भी ओमिक्रॉन की रफ्तार अब चिंता बढ़ाने लगी है। अमेरिका और ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं। माना जा रहा है कि कुछ सख्त फैसले भी लिए जा सकते हैं। ब्रिटेन में भी लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरी दुनिया में क्रिसमस पर होने वाले बड़े आयोजनों पर रोक लगाने की सिफारिश की है। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। दुनिया के साथ देश में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में 6 और केरल में 4 नए केस मिले। देश के अब तक 12 राज्यों में ओमिक्रॉन के 166 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 24, तेलंगाना में 20, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 17, केरल में 15, गुजरात में 11, उत्तर प्रदेश में 2 और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में एक केस मिल चुके हैं। दिल्ली में कल ओमिक्रॉन के मिले 6 नए संक्रमितों में 4 मैक्स और 2 एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 28 मामले मिल चुके हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी 24 संक्रमितों की ही हुई है। इसमें से 12 इलाज के बाद ठीक होकर घर लौट चुके हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि 23 दिसंबर को होम आइसोलेशन मैनेजमेंट पर हाई लेवल मीटिंग होगी, क्योंकि ओमिक्रॉन में होम आइसोलेशन मॉडल की बहुत जरूरत होगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट लगातार इसके असर को लेकर शोध में जुटे हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार का कहना है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिश्रण कितना खतरनाक होगा, इसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया है, लेकिन ये सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है। और वहीं आईएमए के वित्त सचिव डॉक्टर अनिल गोयल ने सरकार को अभी से सख्त कदम उठाने की सलाह दी है। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए भारत बायोटेक ने केंद्र सरकार से बूस्टर डोज के इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। भारत बायोटेक ने स्वास्थ्य मंत्रालय को बूस्टर डोज के ट्रायल की सारी रिपोर्ट सौंप दी है। भारत बायोटेक की दलील है कि इंटरनेशनल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर दिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने भी बूस्टर डोज देने की मांग का समर्थन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर राज्यसभा में कल कहा कि वैक्सीन से लेकर अस्पतालों में ऑक्सीजन और तमाम जरूरी दवाइयों की सप्लाई और स्टॉक शुरू कर दी गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 145 करोड़ 61 लाख से ज्यादा डोज मुहैया कराई जा चुकी है। इस बीच गुजरात के 8 बड़े शहरों में रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक का रात का कर्फ्यू 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। अमेरिका में ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार से एक बार फिर महामारी के सबसे भयावह दौर जैसे हालात फिर बनते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर आज राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्र को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि क्रिसमस और नए साल की जश्न पर रोक जैसे सख्त फैसले भी लिए जा सकते हैं, लेकिन बाइडेन प्रशासन संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका के 92 शहरों के अस्पतालों में आईसीयू करीब फुल हो चुके हैं। ब्रिटेन में कोरोना और ओमिक्रॉन की बेकाबू रफ्तार से हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। अब तक ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां हर दिन ओमिक्रॉन के 10,000 नए केस मिल रहे हैं। हालात को देखते हुए पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि संभावित विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन में क्रिसमस को लेकर लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। दुनिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनोम ने क्रिसमस के मौके पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को रद्द करने की सिफारिश की है। इस बीच महामारी के मशहूर अमेरिकी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने अमेरिकी नागरिकों को तुरंत बूस्टर डोज लेने की सलाह दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल वो होम क्वारंटाइन में हैं और उन्हें कोई बड़ी परेशानी नहीं है। हाल ही में वो अबू धाबी में टूर्नामेंट खेलकर स्पेन लौटे हैं। ओमिक्रॉन की चपेट में दुनिया के 80 से ज्यादा देश आ चुके हैं। पूरी दुनिया में 62,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। 25 दिन पहले ओमिक्रॉन का पहला केस दक्षिण अफ्रीका में आया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।